श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता चिमा साहब की पुत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया चिमा साहब आदि थाना। सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दामि तिखुतो अयहिनं प्रयाहिनं करे वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दामि तिखुतो अयहिनं नमः स्वामी सरकार मंगलम देव्यम श्रेयम प्रजा स्वामी मथेन वंदा। सुख साता गुरु जी। हाँ जी, सबको साता है। हाँ जी गुरु जी, आपकी कृपा है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करके प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदना। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समर्सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समर्थ भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रवती गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, कल अनुयोग द्वार सूत्र का वाचन प्रारंभ। मंगलाचरण के रूप में 5 ज्ञान का वर्णन आया। अब तथ चत्तारी नानाई थप्पाई थब नीचाई नो उद्दिशन्ति नो समुद्दिशन्ति नो अनुन्नविज्जन्ति सूय नाणस उद्देशो समुदेशो अनुन्ना अणुयोगोय पवत्तै। तथ इन ज्ञान के जो 5 भेद हैं, इनमें चत्तारी नाड़ाई 4 ज्ञान, थप्पाई थब नीचाई, जो स्थाप्य का अर्थ है वो स्थापनी का अर्थ है, जो स्थाप्य है स्थापनी, इसका मतलब इनको एक और रख दो, इनका विवेचन नहीं हम करें। ये 4 ज्ञान जो है, 5 में से किसको छोड़ा वो आगे आएगा। 4 का नो उद्दिशन्ति, इनका उद्देश्य नहीं होता। नो समुद्दिशन्ति, इनका समुद्देश भी नहीं होता। नो अनुन्न विज्जन्ति, इनके लिए आज्ञा भी नहीं होती। सूय नाणस उद्देश्यो, श्रुत ज्ञान का उद्देश्य होता है। श्रुत ज्ञान का ही समुदेशो समुदेश होता है। श्रुत ज्ञान की ही अनुन्ना अनुज्ञा होती है, आज्ञा। श्रुत ज्ञान का ही अनुयोगो या पवत्ति, अनुयोग व्याख्यान श्रुत ज्ञान की ही होती है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही इन सब के संबंध में बताया जाता है। तो कल बताया था श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। कहते हैं आप्त वचन श्रवणात् प्रादुर्भूतम जत ज्ञानम तद श्रुत ज्ञानम। आप्त वचनों को सुन करके जो आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होता है वह क्या है? श्रुत ज्ञान है। केवली भगवान भी केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना, केवल दर्शन के द्वारा जो देखा, उसको बताने के लिए उनको द्रव्य श्रुत का आलंबन लेना पड़ता है। जो वचन जोग है, वचन जोग से जो भाषा वर्गणा के उद्गलों का ग्रहण शब्द के रूप में परिणत करके उसको जो उनका विसर्जन होता है, उन शब्दों को, वो शब्द जो है वे क्या है? द्रव्य श्रुत है। इन शब्दों को सुनकर के आत्मा के अंदर जो ज्ञान पैदा होता है उसको भाव श्रुत कहा जाता है। तो श्रुत ज्ञान को छोड़ करके जो 4 ज्ञान है उनको स्थाप्य स्थापनीय एक को रखना, उनका उद्देश्य समुद्देश अनुज्ञा नहीं होती। श्रुत ज्ञान का उद्देश्य समुद्देश अनुज्ञा और अनुयोग होते हैं। अब चारों शब्द, उद्देश्य क्या है, समुद्देश क्या है, अनुज्ञा क्या है और अनुयोग क्या है,
तो बताया है कि उद्देश्य, तुम्हें सूत्र पढ़ना चाहिए, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, खाली नहीं बैठना। आगम वाणी पढ़ो। आगम पढ़ने से क्या होगा? श्रुत जिसको मैं नहीं जानता उसको जानने लग जाऊंगा, तत्वों का बोध होगा, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जिज्ञासाओं का समाधान होगा, मेरी श्रद्धा निर्मल होगी, मेरा ज्ञान निर्मल होगा, मेरी शंकाओं का निवारण होगा, मैं किसी को समझा सकूंगा। जो मैं खुद नहीं जानता तो दूसरे को क्या बताऊं? ज्ञान पूर्वक, ज्ञान ज्ञान है, श्रद्धा निर्मल है, फिर हमारा चारित्र भी निर्मल होगा। मानव कारणवश नहीं है, उसका एहसास तो होगा ना कि मुझे ये दोष लगे। वह उनकी अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके भगवान की वाणी का आराधक बन जाए, और ये आराधकता ही आत्मा के कदम मोक्ष की ओर होंगे, कर्मों के बंधन तोड़ने की ओर होंगे। तो ये सारा किससे हुआ? श्रुत ज्ञान को पढ़ने से, सुनने से। तो पहले बताया गुरुजन, तुम्हें पढ़ना चाहिए। शिष्य के लिए इस प्रकार के गुरु के आज्ञा उपदेश रूप वचन को उद्देश्य कहते हैं। ये तो पहला हो गया उद्देश्य। और दूसरा है, पढ़ा हुआ ग्रंथ भूल ना जाए, इसलिए उसको बार बार पढ़ना चाहिए। ये पठित ग्रंथ विस्मृत ना हो जाए, अतः इसकी आवृत्ति करो, बार बार पढ़ो। इसे बार बार पढ़ने से क्या होगा? स्थिर होगा। जैसे बार बार किसी व्यक्ति को मिलने से उसके गुण दोषों का एहसास जल्दी होता है, ऐसे श्रुत ज्ञान का बार बार अभ्यास होगा तो श्रुत ज्ञान का परिचय भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब जिस बात की जानकारी व्यक्ति को ज्यादा होती है, व्यक्ति का ध्यान भी उसी ओर ज्यादा जाता है। जब आत्मा को श्रुत ज्ञान का बोध ज्यादा होगा, मानो माला पढ़ते उसका ध्यान जाता भी है तो शास्त्रों में ही जाएगा, बोल विचारों में जाएगा, जहां पर धर्म चर्चाएं हुई हैं उनके अंदर जाएगा, मतलब पाप की ओर नहीं जाएगा। ये सारा किसके कारण से हुआ? कहा जब ज्ञान नहीं था तो पाप की ओर जाता था, इंद्रियों के विषयों की ओर जाता था, अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता था। लेकिन अब जाता भी है तो उसका जाने का क्षेत्र जो है वो पापमय नहीं है। जब इतना सुधार हो गया है तो कभी ये भी योग्यता आ जाएगी, मन के अंदर स्थिरता के साथ पावनता भी आ जाएगी। तो बताया है जो आपने सीखा है उसकी आवृत्ति करो, स्थिर करो, परिचय उसका बढ़ाओ। ऐसे जो गुरुओं का आदेश मूलक वचन होते हैं उसको समुद्देश कहते हैं। उद्देश्य और समुद्देश दोनों आगे, अभी काफी आगे प्रकरण तक इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा होगा। उद्देश्य और समुद्देश। अब है अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब फिर आज्ञा देना। किस बात की? पठित ग्रंथ का धारणा रूप संस्कार जमाओ, दूसरे को इसे पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने से ज्ञान ज्यादा आता है, क्योंकि पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है ना।
यदि मेरे से ये पढ़ाते हैं जे प्रश्न पूछ सकते हैं, जे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर क्या देना हो, तो उत्तर उसको देखना होगा, अन्य ग्रंथों में देखना होगा, या किसी से पूछ करके उसका समाधान करना होगा। जब वो समाधान पाएगा तो दूसरे को सिखाएगा, यदि वो नहीं करेगा तो कैसे समाधान देगा। तो अनुज्ञा में जे आज्ञा जो आपने एक बार पढ़ के, बार बार पढ़ के अपनी धारणा संस्कारों को जमाया है, इसे दूसरे को भी पढ़ाओ। इस प्रकार के गुरुओं के आज्ञा रूप वचन को अनुज्ञा कहते हैं। तो कहते हैं जो चार ज्ञान है इनके संबंध में उद्देश्य, समुद्देश्य, अनुज्ञा नहीं होते। जो श्रुत ज्ञान है, सूय नानस श्रुत ज्ञान का उद्देश्य उद्देश्य होता है। गुरुजन कहते हैं शास्त्र पढ़ो, समुद्देश्य इसको बार बार पढ़ो, अभ्यास करो। जितनी बार पढ़ोगे ना उतना आत्मा को लाभ ज्यादा मिलेगा। जैसे वैष्णव संप्रदाय में गंगा स्नान को बहुत महत्व देते हैं। जितनी बार गंगा स्नान करेंगे तो उनकी मान्यता है तुम्हारी आत्मा उतनी पावन होगी, उतनी आपकी मैल दूर होगी। अपना जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उन भावों को कैसे घटाया। कहते जो श्रुत ज्ञान हमारी पावनी गंगा है, जैसे वो हिमालय से निकली है ऐसे जे गंगा वीर हिमाचल से निकसी। मतलब भगवान महावीर स्वामी को, तीर्थंकर भगवंतों को वो हिमाचल हिमालय पर्वत कहा जहां से जो निकली। तो ऐसे भगवान के मुखारविंद से श्रुत गंगा निकली और गणधर भगवंतों ने अपने कानों के कुंड में उसको क्या किया है, धारण किया। और कानों के कुंड से होती हुई सारे दिमाग में, मतलब कि उनके ज्ञान का विषय बन करके फिर उनके मुखारविंद से आगे निश्रित हुई। गणधर भगवंतों ने आगे औरों को सुनाया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ये श्रुत गंगा जो है आज तक चली आई और ये चलती रहेगी। भारत क्षेत्र में तो पंचवें आर्य के आखिर तक रहेगी, महाविद्य क्षेत्र में तो सदा ही प्रवाहित रहती है ये श्रुत गंगा। तो कहा जो श्रुत ज्ञान है इसका उद्देश्य होता है। गुरुजन कहते हैं इसका इसका अध्ययन करो, इसका पठन करो, इसको पढ़ो, वाचना परीक्षना परिवर्तना आदि करो। तो पहला उद्देश्य। दूसरा है समुद्देश्य। श्रुत ज्ञान का समुद्देश्य होता है इसको बार बार पढ़ो, बार बार अभ्यास करो। इतना अभ्यास करो कि इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी आपको भूले ना। ये तभी संभव होगा यदि इसका अभ्यास किया होगा। कितना हम धर्म कथाओं में पढ़ते हैं, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो आगमों का अभ्यास किया था वो आगमों का अभ्यास भी क्या हो गया, उनकी स्मृति में आ गया। अब उन्होंने स्मृति में बिठाया था तब वो स्मृतियां उभरी हैं। जिन्होंने स्मृति में बिठाया ही नहीं उनके स्मृतियां क्या उभरेंगी। तो कहा जाता है जितनी बार बार इस श्रुत गंगा का अवगाहन किया जाएगा, बार बार आगमों को पढ़ना। जैसे बताया ना वो गंगा स्नान को महत्व देते हैं। कोई कहता मैंने 10 बार गंगा स्नान किया है, दूसरा कहता मैंने 10 बार किया है, मैंने 100 बार किया है, तीसरा कहता है मैंने 500 बार किया है। जितना ज्यादा किया है उतना अपने आप को गौरवशाली समझता है, भाग्यशाली समझता है। लेकिन हमारा जहां पर क्या है, मैंने ये शास्त्र इतनी बार पढ़ा है, मैंने इतनी बार इसको पढ़ने का मेरे को सौभाग्य मिला है। जितना अनुप्रेक्षा पूर्वक इस आगम वाणी का अध्ययन स्वाध्याय किया जाएगा उतना ही उसको क्या होगा, लाभ होगा।
पहली बात है, जितनी देर स्वाध्याय होगा, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथाएं होगी, उसका मन जो है 18 के 18 पापों से बचा रहेगा। 18 से 18 पापों से बचने का मतलब वो कितना उसको संवर की प्राप्ति हुई है, संयम की प्राप्ति हुई है। तपस्वाध्याय स्वयं महान तप है, जिसके बारे में संबंध में महर्षियों ने, आचार्यों ने कहा है कि स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तप नहीं है। दूसरे तपों में निर्मलता लाने वाला भी देखा जाए तो कौन है उसमें जो स्वाध्याय निमित्त बनता है। क्योंकि जिसका कहा जाता है, जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा। स्थानक सूत्र के तीसरे ठाणे में सूत्र आया था, जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा होगा उसका चरित्र, उसका तप अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। जिनके तप और ध्यान, तप, चरित्र अच्छे और शुद्ध होंगे, वहां पर संपद निर्जरा होगी। कर्म कटेंगे, कर्म कटेंगे तो आत्मा अक्रिय अवस्था की ओर बढ़ेगा। आत्मा केवली होकर के अघाती कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति का अधिकारी बनेगा। तो इन सब प्रकार की साधनाओं का मूल क्या है? वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय से हमें सत्य असत्य का बोध होगा। स्वाध्याय से हमें धर्म अधर्म का बोध होगा, तत्वों का यथार्थ बोध होगा। ये यथार्थ बोध होने के बाद हमारी श्रद्धा शुद्ध होगी, हमारी सम्यक तो शुद्ध होगी। यदि हमारा स्वाध्याय शुद्ध नहीं है तो श्रद्धा शुद्ध कहाँ से होगी, ज्ञान शुद्ध कहाँ से होगा, चरित्र शुद्ध कहाँ से होगा, ध्यान शुद्ध कहाँ से होगा, और कर्मों की निर्जरा कहाँ से होगी। इसलिए इस स्वाध्याय की जो गुण गाथा, गुण गौरव गाथा गाई जाती है। तो बताया जाता है श्रुत ज्ञान का उद्देश्य होता है, श्रुत ज्ञान का समुद्देश्य होता है, श्रुत ज्ञान की अनुज्ञा होती है। तो हम इस आगम वचनों को दूसरे को भी क्या करो, पढ़ाओ। फिर आगे अणु ओगोय पवत्तई, अनुयोग, अनुयोग व्याख्यान जो है वो भी किसका होता है? वह भी श्रुत ज्ञान का होता है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के जो शब्द है उन्हीं का ही तो प्रवचन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। ये शब्द का व्याकरण की दृष्टि से इसका क्या रूप है, कौन कौन प्रत्यय लगा करके इस शब्द की निष्पत्ति हुई है। ये क्रिया रूप है, कर्म रूप है, ये कौन सा रूप है? कृदंत रूप है, इसका धातु रूप है, कैसे प्रत्यय लगे हैं। ये भूतकालीन है, वर्तमान कालीन है, भविष्य कालीन है। ये सारा बोध किससे होगा? श्रुत ज्ञान के व्याख्यान से ही, अनुयोग से ही तो होगा। अवसार बताया जाएगा कैसे कैसे, जैसे कल आपको बताया था। इस अनुयोग के 4 अंग हैं, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। इन चारों की व्याख्या में सारे सूत्र का समापन होता है और कितना कुछ आ जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सब का बोध होगा। तो जहां पर इस दूसरे सूत्र में जो कहा कि 4 ज्ञान का उद्देश्य समुद्देश्य अनुज्ञा नहीं होती, श्रुत ज्ञान का समुद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है, श्रुत ज्ञान का समुद्देश्य होता है, और श्रुत ज्ञान की अनुज्ञा होती है, और अनुयोग व्याख्यान जो है वो भी श्रुत ज्ञान का ही होता है। तो ये सारे श्रुत ज्ञान की 4 बातें कही, श्रुत उद्देश्य, समुद्देश्य, अनुज्ञा और अनुयोग। और श्रुत ज्ञान का तो बड़ा विशाल रूप है। श्रुत ज्ञान में तो द्वादशांगी वाणी आ जाती है। तो द्वादशांगी में तो सारा श्रुत ज्ञान समा गया है। तो सारा श्रुत ज्ञान एक आगम के अंदर कैसे किया जाएगा? तो अनुयोग द्वार में जो वर्णन है वो किसका है? तो बताया है, जय सूय नानस उद्देशो समुदेशो अणुन्ना अणुओगोय पवत्तई केन अंग पवित्रस उद्देशो समुदेशो अणुन्ना अणुओगोय पवत्तई अंग बाहिरस उद्देशो समुदेशो अणुन्ना अणुओगोय पवत्तई।
आंग पवित्र सभी उदेशो समुदेशो अनुन्ना अनुभोगोय पवत्तय आंग बाहिर सभी उदेशो समुदेशो अनुन्ना अनुभोगोय पवत्तय इमं पूर्ण पठवण पड़ुच आंग बाहिरस्य उद्देशो समुदेशो अनुन्ना अनुभोगो। अब कहा है जय सूय नानस उद्देशो समुदेशो अनुन्ना अनुओगोय पवत्तय। कहते हैं यदि शुद्ध ज्ञान की का उद्देश्य है, समुद्देश है, अनुज्ञा है, अनुयोग है, ये प्रवृत्त होता है तो शुद्ध ज्ञान दो हिस्सों में बटा है, एक अंग प्रविष्ट है, एक अनंग प्रविष्ट है, अंग बाह्य। तो किंग अंग पवित्र स उद्देशो समुदेशो अनुन्ना अनुगोय पवत्तई। क्या अंग प्रविष्ट जो 12 अंग है, श्री आचारांग सूत्र, श्री सूत्र कृतांग, श्री स्थानांग, श्री संवायांग, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती जिसका दूसरा नाम है, श्री ज्ञात संवायांग सूत्र के बाद श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति, श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, श्री उपासक दशांग सूत्र, श्री अंतकृत दशांग सूत्र, श्री अनुत्तरोपात्तिक सूत्र, श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र, श्री विपाक सूत्र और 12वां श्री पृष्ठवाद सूत्र। ये 12 अंग जो क्या है, अंग प्रविष्ट है। कहा जाता है गणधर भगवंतों की जो रचनाएं है वो अंगों के नाम से प्रसिद्ध है। जो गणधर भगवंतों से अतिरिक्त अन्य श्रुतधर आचार्यों के द्वारा समय समय पर आगमों की जो रचनाएं है, संकलन है, वे क्या है, अंग बाह्य के नाम से। तो अंग प्रविष्ट ये समुदेश क्या, अंग प्रविष्ट का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग प्रवृत्त होता है, या अंग बाहिरस्य उद्देश्यो समुदेशो अनुज्ञा अनुयोगोय पवत्ति। या अंग बाह्य जो अंगों के अतिरिक्त वीतराग वाणी, जो उत्तरकालीन आचार्य भगवंतों के द्वारा, बहुश्रुत भगवंतों के द्वारा जिसकी रचना हुई है, संकलना हुई। अंग बाह्य का क्या उद्देश्य, उद्देश्य समुदेशो समुदेश अनुन्ना अनुज्ञा अनुयोगोय पवत्ति, अनुयोग पवत्ताई प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। किसका जय प्रवृत्त, किसका अंग प्रविष्ट का होता है, अंग बाह्य का होता है। तो इसका उत्तर दिया है अंग पवित्र सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगोय पवत्तै। अंग बाहिर सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगोय पवत्तै। अंग पवित्र सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगोय पवत्तै। अंग प्रविष्ट का भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग प्रवृत्त होता है। अंग बाहिर सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगोय पवत्तै। जो आगम अंग बाह्य है उनका भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा और अनुयोग प्रवृत्त होता है। व्याख्या तो सबकी होती है, सभी के संबंध में गुरुजन कहते हैं आप इसको पढ़ो, फिर बार बार पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ, इनकी व्याख्या करो। इमं पुनः पठवण पड़ोच्च अंग बाहिरस्य उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो। कहते हैं इमं पुनः पठवण पड़ोच्च, इस प्रस्थापना को लेकर के, जिसको लेकर के जो आगम श्री अनुयोग द्वार सूत्र प्रारंभ हुआ। अनुयोग द्वार सूत्र के संबंध में कहा जाता है ये जो संकलना है जुग प्रधान आचार्य आर्य श्री रक्षित जी महाराज के द्वारा इनकी हुई। इन्होंने इसके क्या किए, संकलना किए। मूल आगम तो द्वादशांगी वाणी, अब जो 9 पूर्व तो इनको पूर्ण रूप से थे, 10वां पूर्व
पूर्ण रूप से वो अधिगत प्राप्त नहीं था, प्राप्त नहीं कर सके थे। क्योंकि कहा जाता है कि जब 10वां पूरब पढ़ रहे थे तो परिवार की ओर से दबाव बढ़ा, आप आओ, हम क्या करेंगे, सारे दीक्षा लेंगे। जब बार बार, तो फिर इन्होंने आचार्य श्री बज्जर स्वामी से प्रार्थना की थी, भगवान मुझे अब जाने दो, मैं दोबारा फिर आके क्या करूंगा, इसका अध्ययन करूंगा। तो आचार्य जी ने अपने ज्ञान के द्वारा देखा कि जब ये वापिस आएगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुका हूँ। तो ये श्रुत ज्ञान जो है इतना ही आगे चलेगा, बाकी जो श्रुत ज्ञान है 10वें पूर्व का शेष, वो मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो कहा जाता है इस आगम की जो संकलना है, उद्धार है, आचार्य श्री आर्य रक्षित जी के द्वारा, जो पूर्व धर थे उनके द्वारा किया गया है। तो कहा पुनः इस प्रस्थापना को लेकर के अंग बाहिर उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, ये जो है जहां पर अंग बाह्य का उद्देश्य है, समुद्देश है, अनुज्ञा है और अनुयोग है। अब अंग बाह्य तो बड़ा विशाल है, तो बताया है जय अंग बाहिरस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगय पवतई, तेन कालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो उकालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, कालीय सभी उद्देश्यों समुदेशो अनुन्ना अनुयोग उकालीय सभी उद्देश्यों समुदेशो अनुन्ना अनुयोग, इमं पुन पठवण पड़ुच्च उकालीय स उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोग, जय जय अंग बाहिरस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगोय पवत्तै, यदि अंग बाह्य आगम का उद्देश्य समुद्देश अनुज्ञा और अनुयोग प्रवृत्त होता है, तो अंग बाह्य भी तो दो हिस्सों में बंट जाता है, जैसे कालिक और उत्कालिक। और जैसे उपांगों में प्रज्ञा औपपातिक, राज प्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, ये उत्कालिक है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, निर्यावलिक आदि, ये क्या है, उत्कालिक है। चंद्र प्रज्ञप्ति, इसके लिए कालिक कहा जाता है, ये भी कालिक है। छेद सूत्रों में कालिक आते हैं, मूल सूत्रों में उत्तराधीन को छोड़ करके बाकी उत्कालिक आते हैं। तो जो अंग बाह्य है वो दो प्रकार के हैं। तो किम कालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, क्या कालिक सूत्रों का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग है, या वो कालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो उत्कालिक का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग है। कालिय सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, कालिक सूत्र का भी उद्देश्य भी होता है, समुदेश भी, अनुज्ञा भी, अनुयोग भी। और उकालिय सभी उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, उत्कालिक सूत्र का श्रुत का भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग होते हैं, जो पहले और चौथे पैर में पढ़े जाते हैं और स्वाध्याय काल को छोड़ करके, वो तो कालिक है। जो अस्वाध्याय काल छोड़ करके पहले चौथे पैर के अलावा दूसरे और तीसरे पैर में भी जिनका जिनका स्वाध्याय होता है, वो क्या है, वो उत्कालिक है। तो कहा जाता है कालिक का भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग है, उत्कालिक का भी होता है। फिर आगे इमा पूर्ण पठवण परुच्च उकालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोग, जो हमने आगम प्रारंभ करना है, इस प्रस्थापना को लेकर के उकालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, उत्कालिक का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा और अनुयोग है। जय उकालियस उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो, इन आवश्यक उद्देश्यो समुदेशो अनुन्ना अनुयोगो
आवश्य वैरित उद्देश्यो समुदेशो अणुना अणुओगो आवश्यक भी उद्देश्यो समुदेशो अणुना अणुओगो आवश्यक वैरित भी उद्देश्यो समुदेशो अणुना अणुओगो इमं पूर्ण पठवण परुच्च आवश्यक अणुओगो जहि उपाल्यस्य उद्देश्यो समुदेशो अणुना अणुओगो यदि उत्कालिक श्रुत का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग होता है तो किंग आवश्यक उद्देश्यो समुदेशो अनुज्ञा अनुयोगो तो क्या आवश्यक का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग है या आवश्यक वैरिक्त उद्देश्यो समुदेशो अनुज्ञा अनुयोगो आवश्यक से अतिरिक्त दूसरे उत्कालिक सूत्रों का उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग होता है। आवश्यक सभी उद्देश्यों समुदेशो अनुना अनुयोगो आवश्यक का भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग होता है। आवश्यक वैरिक्त सभी उद्देश्यों समुदेशो अनुना अनुयोगो जो आवश्यक सूत्र के अतिरिक्त जो दूसरे आगम सूत्र हैं उनका भी उद्देश्य समुदेश अनुज्ञा अनुयोग होते हैं। तो उत्कालिक सूत्र जो है उनको भी दो भागों में बांट दिया। दो भाग करने के लिए ना जैसे चार दर्शन है ना तो उसमें चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में तो वो ले लिया जो आंखें से पैदा होता है और अचक्षु आंखों को छोड़ के बाकी इंद्रियों से पैदा होता है। वहां तो विभाग ये हो गया कारण जो प्राप्यकारी इंद्रियां हैं वो एक समूह में आगे वर्ग में और जो अप्राप्यकारी हैं वो चक्षु दर्शन में आगे। ऐसे ही जो आवश्यक जिसको सुबह शाम अवश्य करना है वो तो आवश्यक हो गया। जो सुबह शाम आवश्यक नहीं है मतलब कि उनका और टाइम है वो आवश्यक व्यतिरिक्त हो आवश्यक से अलग हो। तो इस प्रकार उत्कालिक सूत्रों के दो भाग कर दिए। तो कहा उद्देश्य समुद्देश्य अनुज्ञा अनुयोग जो आवश्यक का भी होता है और आवश्यक व्यतिरिक्त जो दूसरे उत्कालिक सूत्र है उनका भी होता है। इमं पूर्ण पठवण परुच्च आवश्यक अनुयोगो परंतु जहां इस शास्त्र में आवश्यक का अनुयोग है मतलब आवश्यक सूत्र का उद्देश्य समुद्देश्य अनुज्ञा और अनुयोग है। शास्त्र की व्याख्या के अंदर अनुयोग की व्याख्या काफी विस्तार से की है। ऐसे कल मैंने बताया था अर्थ को शब्दों के साथ जोड़ना। शब्द यदि अविदा है तो अर्थ क्या है अविधेय है। इसके चार निक्षेप एकार्थ निरुक्ति विधि ये चार बातें आती। निक्षेप में नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि का वर्णन किया जाता है उसके माध्यम से व्याख्या। ये आगे आएंगे एक अर्थ अनुयोग के पर्यायवाची शब्दों को कहना ऐसे अनुयोग नियोग भाषा विभाषा वार्तिक ये अनुयोग के समानार्थक पर्यायवाची। निरुक्ति शब्दगत अक्षरों का निर्वचन करना। निरुक्ति देखा जाए तो वह व्याख्या है जो इस अनुयोग द्वार सूत्र का आधार लेकर के इस विधि से जो व्याख्या की जाती है वो निरुक्ति है। वर्तमान में आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी की निरुक्तियां वो हमारे सामने आती।
देखा जाता है आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ये निरुक्ति कारों में अंतिम, इससे पहले आचार्य ने भी निरुक्तियां की थी लेकिन उनको सबका एक रूप कर दिया। तो निर्युक्ति निरुक्ति कहाँ है, लेकिन हमारे शब्द निर्युक्ति है, निशेषण उक्ति निर्युक्ति। आगे विधि कहते हैं, सूत्र के अर्थ कहने अनुयोग करने की पद्धति को विधि कहते हैं, अर्थ कथन विधि। वह इस प्रकार है, सर्वप्रथम गुरु को शिष्य के लिए सूत्र का अर्थ कथन करना चाहिए। ये नंदी सूत्र के आखिर में गाथा आती है ना, सुतर्थो खलु पड़मो बीयो नियुक्ति मिसितो भणितो तयो यो निर्वशेषो एस मिहि होई अनुयोगे। अनुयोग में व्याख्यान में ये विधि है। पहली बार तो सूत्र और सूत्र का सामान्य अर्थ बताया जाता है पहली आवृत्ति में। दूसरी आवृत्ति में निर्युक्ति मिश्रित व्याख्या की जाती है, अर्थ को निर्युक्ति करके समझाया जाता है। ये शब्द कैसे हैं, नयों की अपेक्षा से, स्थापना की अपेक्षा से व निक्षेपों की अपेक्षा से इनकी दृष्टि से व्याख्या की जाती है। तीसरी बार प्रसंग अनुप्रसंग इनके साथ मतलब पूर्ण शंका समाधान करते हुए कहाँ कहाँ अर्थ को समझने में व्यक्ति जो है फिसलता है, कैसे वहां पर उस अर्थ का समाधान करना, वह जिसको भाष्य टीका आदि के माध्यम से जिसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये अनुयोग की विधि है। तीन परिपाटियां, पहली जो है सूत्र अर्थ, दूसरे में निर्युक्ति मिश्रित व्याख्या, तीसरे में सावशेष मतलब पूर्ण रूप से व्याख्या की जाती है। और ये व्याख्या जो है जितनी बार पढ़ा जाए, ग्रंथों को देखा जाए, उतनी परिपक्वता उतनी समझ आती है। अब प्रश्न उठता है इस अनुयोग एक तो ना अनुयोग करने वाला है, व्याख्यान करने वाला है, और एक है अनुयोग को सुनने वाला। अनुयोग को सुनने का अधिकारी कौन है? तो नंदी सूत्र में 3 प्रकार की परिषदाएं बताई हैं, जैसे ज्ञायक परिषदा, अज्ञायक परिषदा, दुर्विदग्धा। तो बताया था ज्ञायक परिषदा वह है जो गुण दोषों के स्वरूप को जो विशेष रूप से जानती है, कुछ शास्त्रों के मानने वाले मतों में जिसे आग्रह नहीं होता, ऐसी परिषद ज्ञायक परिषद कहलाती है। यह परिषद हंस की तरह दोष रूपी जल का परित्याग करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करने वाली होती है। दूसरी अज्ञायक परिषदा जिसके सदस्य स्वभावतः भद्र सरल होते हैं, समझाने से सन्मार्ग पर आ जाते हैं, ऐसी परिषदा जो सब है अज्ञायक परिषद है। दुर्विदग्धा परिषद के संबंध में कहा है कि जिसके सदस्य किसी भी विषय में निष्णात तो नहीं होते, लेकिन अप्रतिष्ठा के भय से निष्णात से पूछते भी नहीं है। अरे मैंने पूछा तो लोग क्या समझेंगे, इनको इतना भी नहीं आता। तो कहा है कि ज्ञान के संस्कार से रहित पल्लव ग्राही पांडित्य से युक्त हो, ऐसे व्यक्तियों की सभा दुर्विदग्धा सभा कहलाती है। इन सभाओं में पहली 2 जो है ज्ञायक और अज्ञायक है, ये अनुयोग श्रवण की क्या है, अधिकारी है। तीसरी जो है वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात को आगे रखने के लिए कुतर्कों का सहारा लेते हैं, वह सरलता पूर्वक सीखने का प्रयास नहीं करते। आगे अनुयोग कर्ता की योग्यता जो है उसके संबंध में अनेक गुणों का वर्णन किया है। ये सारा वर्णन जब आवश्यक सूत्र का वर्णन आया था, उसमें नवकार मंत्र का भी आया था, तो उसके अंदर ये सारा वर्णन किया था। तो एक बार फिर इसका कथन कर दें। कहते हैं पहले जो आर्य देश में उत्पन्न हुआ हो, जिसका कुल पितृवंश और जाति मातृवंश विशुद्ध हो, सुंदर आकृति रूप आदि से संपन्न हो, जो दृढ़ संग हरणी हो, शारीरिक शक्ति संपन्न हो, धृति युक्त हो,
परिसर उपसर्ग सैनिक सहन करने में समर्थ हो, अनाशंसी वाचना करने के बदले सत्कार सम्मान का आकांक्षा न करे, अनाकांक्षी हो, अविकथन व्यर्थ का भाषण करने वाला ना हो, अमायु कपट भाव से रहित और निष्कपट सरल हो, स्थिर परिपाटी अभ्यास के द्वारा अनुयोग करने का स्थिर अभ्यासी हो, गुरु परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का धनी हो, गृहीत वाक्य आदेय वचन बोलने वाला हो, मतलब वचन की ऐसी संपदा हो कि जो दूसरे समझ सके और उसको ग्रहण करें, चित्त परिषद सभा को प्रभावित करने वाला, क्षोभित न होने वाला हो, जित निडर शास्त्रीय अध्ययन चिंतन मनन करते हुए निद्रा का वशवर्ती नहीं होने वाला हो, मध्यस्थ पक्षपात रहित निष्पक्ष हो, देश काल भाव का ज्ञाता हो, आसन्न लब्ध प्रतिवादी को परास्त करने की प्रतिभा से संपन्न हो, नाना विध देश भाषा विज्ञान अनेक देशों की भाषाओं का ज्ञाता हो, पंचविध आचार युक्त ज्ञानाचार आदि 5 प्रकार के आचारों का पालक हो, सूत्रार्थ तदुभय विधि के सूत्र अर्थ और सूत्रार्थ इनकी विधियों का जानकार हो, आहरण हेतु उपनय नय निपुण, उदाहरण हेतु उपनय नय दृष्टि का मर्मज्ञ हो, ग्रहणा कुशल शिष्य को तत्व ग्रहण कराने में कुशल हो, स्व समय पर समय वित जो स्व और पर के सिद्धांत में निष्णात हो, गंभीर उदार स्वभाव वाला हो, दीप्तिमान पर वादियों द्वारा परास्त न किया जा सके, शिव जन कल्याण करने की भावना से भावित हो, सौम्य शांत स्वभाव वाला हो, गुण शत कलित दया दाक्षिण्य आदि सैकड़ों गुणों से युक्त हो, इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति प्रवचन का अनुयोग करने में समर्थ होता है, सफल होता है, अनुयोग करने का वही अधिकारी है। अब आगे है जय आवश्यक अनुयोगो आवश्यक न किम किम मंगं अंगाई सूय खंडो सूय खंदा अजैन अजैनाय उदेशगो उदेशगा आवश्यक नो अंग नो अंगाई सूय खंडो नो सूय खंदा नो अजैन अजैनाय नो उदेशगो नो उदेशगा। आवश्यक का निक्षेप, आवश्यक क्या है तो बताया है जय आवश्यक अनुयोगो आवश्यक न किंग अंगं अंगाई, यदि जहां पर आवश्यक का अनुयोग है तो आवश्यक क्या एक अंग है या अंगाई अनेक अंग है, अंगम शब्द जो है जो एक वचन में है, प्रथमा का एक वचन, अंगाई प्रथमा का बहुवचन है, नपुंसक लिंग का शब्द, क्या एक अंग है या अनेक अंग रूप है, सूय खंडो सूय खंदा जे आवश्यक एक श्रुत स्कंद है या अनेक श्रुत स्कंद रूप है, जैसे आचारण सूत्र के 2 स्कंद हैं, सूत्र कृतांत सूत्र के 2 स्कंद आते हैं, पहला और दूसरा, स्थानक सूत्र का एक ही स्कंद है, ये ठीक है, उसको 2 भागों में बांट दो 3 में बांट दो, ये नहीं है, लेकिन स्कंद एक है, संवायक का भगवती का एक स्कंद है, ज्ञाता धर्म कथा के 2 श्रुत स्कंद है, पहले ज्ञात में 19 अध्याय आते हैं और दूसरे में जो है भगवान पार्श्वनाथ जी की जो विराधक साध्वियां हैं उनका वर्णन आता है, तो ऐसे जो आवश्यक सूत्र एक श्रुत स्कंद रूप है या अनेक श्रुत स्कंद रूप है, ये प्रश्न है। अध्ययन अध्ययनाय, क्या आवश्यक सूत्र एक अध्ययन रूप है या अनेक अध्ययन है, उद्देश्य को उद्देश्य का, क्या ये आवश्यक सूत्र जो है एक उद्देश्यक है या अनेक उद्देश्यक है, ये प्रश्न रूप में हमारे सामने रखा।
और उत्तर है आवश्यक नो अंगं नो अंगाई। आवश्यक सूत्र जो है जो एक अंग नहीं है, अनेक अंग रूप भी नहीं है, क्योंकि जो अंगबाई में आता है। सूर्य खंडो नो सूर्य खंडा, ये एक श्रुत स्कंद है, अनेक श्रुत स्कंद रूप नहीं है। नो अध्ययन अध्ययना, ये एक अध्ययन नहीं है, ये तो क्या अध्ययन 6 अध्ययन है। जैसे सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, फिर आगे कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ऐसे छठ आवश्यक जो है 6 अध्ययनों का समूह है। 6 अध्ययन है तो एक अध्ययन नहीं, अनेक अध्ययन रूप है। नो उद्देश्य को नो उद्देश्य का जो एक उद्देश्यक रूप नहीं है, अनेक उद्देश्यक रूप भी नहीं है। तो इन बातों में कहा कि ये अनेक अध्ययन रूप है, एक श्रुत स्कंद है, बाकी सबका ना किया। अब तम आवश्यक निक्की विस्सामी, सूयं निक्की विस्सामी, खंदं निक्की विस्सामी, अध्ययनं निक्की विस्सामी। तम तस्मात्, इसलिए 4 शब्द दिए हैं। जैसे आवश्यक सूत्र जो है इसका निक्षेप, दूसरा जो श्रुत है तो श्रुत शब्द का निक्षेप, तीसरा जो आवश्यक सूत्र स्कंद है इसका निक्षेप, और ये अनेक अध्ययन रूप है, अनेक अध्ययन, इसलिए अध्ययन शब्द का निक्षेप। बताया तम, इसलिए आवश्यक निक्की विस्सामी, मैं आवश्यक का निक्षेप करूंगा। सूयं निक्की विस्सामी, मैं श्रुत का निक्षेप करूंगा। खंदं निक्की विस्सामी, मैं शब्द स्कंद शब्द का निक्षेप करूंगा। आगे अध्ययन निक्की विस्सामी, मैं अध्ययन शब्द का क्या करूंगा, निक्षेप करूंगा। निक्षेप का मतलब न्यास, कल बताया था। निक्षेप अप्रस्तुत का निराकरण और प्रस्तुत का प्रतिपादन। जो अर्थ प्रसंग के अनुसार घटता है उसका तो विधान किया जाएगा, और जो नहीं घटता है उसका निराकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार ये निक्षेप, इन शब्दों का जहां पर निक्षेप होगा, जाथय जंग जाने जा, निक्षेप निक्षेप निरवशेषं, जाथ विय न जाने जा, चौकय निक्षिवे तत्थ। जाथय जंग जाने जा, निक्षेप करते हुए जो व्यक्ति वाचक वाचना देने वाला है जितना जानता हो उसके अनुसार क्या करे, निक्षेप करे। कहते हैं कहीं पर निक्षेप, जैसे 4 तो प्रसिद्ध है, कहीं पर 5 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। तो कहा है जथ या जंग जाने जा, निक्षेप करने वाला जिस वस्तु में समस्त निक्षेपों को जानता है तो उसे जीवादि वस्तु में उन सब का निरूपण करना चाहिए। जहाँ निक्षेवा निक्षिवे निरवशेषम, निरवशेषम पूर्ण रूप से, निक्षेपम निक्षेप को निक्षिवे उसका निरूपण करे, निक्षेप करे। जथ भी न जाने जा, जहां पर इतना नहीं जानता है, चौकय निक्षिवे तथ, वहां पर चतुष का निक्षेप करे। चतुष का मतलब 4 का मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन 4 का तो जो जो वस्तु अस्तित्व के लिए हुई है, लिए हुए हैं, उसके 4 निक्षेप तो अवश्य घटते हैं। अब जैसे नाम रूप है, उसकी आकृति है, द्रव्य रूप है, फिर भाव रूप है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब का वर्णन आएगा। तो अभी तो केवल नाम बताया है। निक्षेप के 4 भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य
और भाव। फिर आगे द्रव्य और भाव के उत्तर भेद आते हैं, उनका वर्णन। आप प्रश्न है ते किंतंग आवश्यक आवश्यक चौविहं पणत्तम तन जहा नामावश्यक थवणावश्यक दब्बावश्यक भावावश्यक से किंतंग आवश्यक। आवश्यक का क्या स्वरूप है? अब निक्षेप के अनुसार वर्णन किया जा रहा है। जो चार शब्द ये ना, आवश्यक, श्रुत, स्कंद और अध्ययन, इन चार शब्दों का निक्षेप करना। तो सबसे पहले आवश्यक का किया जाता है। तो सेकिंग आवश्यक, आवश्यक का क्या स्वरूप है? आवश्यक चौबीहं पणत्तम, आवश्यक का चार प्रकार का काम। तंजाहा जैसे कि नामावश्यक, नाम आवश्यक, थवनावश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्यावश्यक, द्रव्य आवश्यक, भावावश्यक, भाव आवश्यक। चार हो गए। नाम आवश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्य आवश्यक, भाव आवश्यक। इन चारों की व्याख्या आगे आएगी वेदों सहित। तो पहले तो ये नाम आवश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। आवश्यक क्यों कहते हैं, इसका भी वर्णन आएगा। कहते हैं बाकी सूत्रों का काल अकाल है, लेकिन आवश्यक का नहीं। आवश्यक निजम इतनी आवश्यक, जिसको सुबह और शाम को अवश्य करना है, यदि नहीं करता है तो उसको प्रायश्चित आएगा। इसके लिए स्वाध्याय काल और स्वाध्याय काल का कोई प्रश्न नहीं। तो अवश्य करने के कारण से इसको आवश्यक कहा जाता है। आवश्यक क्यों करना है? जैसे कहा जाता है ना, शरीर के तत्वों को सम रखने के लिए व्यक्ति जो है आज के युग में विटामिनों का सेवन करते रहते, ताकि शरीर के अंदर धातुओं में वैषम्य न आए। विषमता रोगों का कारण। तो वो वैद की, राजा की और वैद्यों की कहानी। कहा जाता है यदि रोग है तो नष्ट हो जाएगा, दवाई लेंगे। नहीं है तो दवाई लेंगे, तो औषधि लेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोधक, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, आगे के लिए नया रोग पैदा नहीं होगा। और जैसे कहा था ना कि आपकी औषधि की क्या विशेषता है, तो उसने कहा था कैसा भी रोग हो वो नष्ट हो जाएगा। कहते हैं बिना रोग के दवाई नहीं, औषधि दी जाए तो क्या होगा? कहते हैं नया रोग पैदा हो जाएगा। और दूसरे वैद्य से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता? कहते रोग है तो नष्ट हो जाएगा। कहते बिना रोग के लो तो क्या होगा? कहते कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तीसरे से पूछा आपकी क्या योग्यता है औषधि की? कहते रोग होगा तो नष्ट हो जाएगा, यदि ना हुआ फिर लिया जाए। कहते नहीं, यदि फिर भी लिया जाए तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी, नया रोग पैदा नहीं होगा। तो उस राजा ने अपने बच्चे के लिए तीसरे वैद्य को चुना, कहा आप इसको दवाई दो ताकि ये कभी रोग हो ही ना। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि आवश्यक ऐसा है, यदि दोष लगने पर किया जाता है तो दोष की निवृत्ति होती है, यदि बिना दोष के किया जाता है तो आत्मा के अंदर दोष पैदा ना हो इसकी क्षमता पैदा करने वाला है। मतलब अप्रमत्तता का सूचक है। और कहा जाता है कि यदि ध्यान पूर्वक आवश्यक किया जाता है तो तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधने के 20 कारण कहे हैं, तो एक कारण क्या है उसमें ये भी है। तो इससे ज्यादा इसका गौरव और क्या गाया जा सकता है।
कि मतलब विधि उपयोग के साथ जो आवश्यक किया जाता है भाव रूप से, और इसमें उत्कृष्टा रस आ जाए तो जीव तीर्थंकर गोत्र कर्म की प्रकृतियों का बंध कर लेता है। तो इसलिए कहा है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को सुबह शाम इसका अवश्य लाभ लेना। तो इसके चार भेद: नाम आवश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। आवश्यक नामावश्यक। नामावश्यक जसण जीवस्व वा अजीवस्व वा जीवाण वा अजीवाण वा तदुभयस्व वा तदुभयाण वा आवश्यति नामं कीराय सेतं नामावश्यक। सेकिंग तक नामावश्यक। नाम आवश्यक का क्या स्वरूप है? किसी का नाम रख दिया आवश्यक, उसके ऊपर कोई ऐसा थोड़ा मजबूरी है कि तेरे को ऐसा नहीं रखना, कोई कुछ भी नाम रख सकता है। और किसी ने क्या रख दिया? आवश्यक। अब जिसका नाम रखा है आवश्यक, तो वो नाम से आवश्यक है, स्थापना से नहीं, द्रव्य से नहीं, भाव से नहीं, केवल नाम मात्र है। तो नाम किसी एक जीव का भी रख सकते हैं, अनेक जीवों का भी रख सकते हैं, अजीव का भी रख सकते हैं, अनेक अजीवों का भी रख सकते हैं, और जो जीवा जीव रूप है, मिश्रित रूप है, उसका नाम भी रख सकते हैं। और जो एक है जीवा जीव रूप, या अनेक है, उनका भी रख सकते हैं। कोई प्रतिबंध तो है नहीं, नाम रखने में तो स्वतंत्र है, क्योंकि ये आरोपित नाम है। एक नाम होता है यथार्थ, एक नाम होता है आरोपित। तो कहा जाता है सेकिंग तक नामावश्यक। नाम आवश्यक का क्या स्वरूप है? नामावश्यक जसण जीवस्व अजीवस्व। नाम आवश्यक जिस किसी जीव का, एक जीव का या एक अजीव का, जीवाणुवा और जीवाणुवा, अनेक जीवों का या अनेक अजीवों का, तदुभयस्व तदुभयाणुवा। मतलब जीवा जीव रूप एक, जीवा जीव रूप अनेक, उनका आवश्यक नामक की राय, आवश्यक ये नाम की राय किया जाता है। जैसे कई बार ना जब अनेक लोग होते हैं तो उनके ग्रुप वाइज ग्रुपों के नाम रख देते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रुप हो, उसका नाम आवश्यक रख दिया, तो वो केवल नाम मात्र से आवश्यक है, लेकिन उसके अंदर दूसरी क्वालिटियां नहीं है। जैसे कर देते ना, इसका नाम तो क्या है, महावीर है, तो नाम से है, लेकिन आगे से कोई गिद्दड़ आ जाए तो उससे भी डर जाए, तो कहते वो एकदम डर करके वो चीखने लग जाए, चिल्लाने लग जाए। आप कहेंगे तेरा नाम तो महावीर है, लेकिन गिद्दड़ से तू डर रहा है, तो शेर का मुकाबला क्या करे? तो कहते हैं जो केवल नाम का है, काम का नहीं है। तो नामावश्यक, नाम आवश्यक, किसी का नाम आवश्यक रख दिया तो केवल नाम मात्र से है। अब इसके आगे सेकिंतंग ठवनावश्यक। जन्नंग कठकम्मेवा चित्तकम्मेवा पोथकम्मेवा लेपकम्मेवा ग्रंथिमेवा बेढ़ीमेवा पूरीमेवा संघाईमेवा अक्षेवा बराड़ाय व एगो व अनेगा व सभाव ठवनाय व असभाव ठवनाय व आवश्यति ठवना ठविजति ठविजति सेतं ठवना अवश्य। सेकिंतंग ठवना अवश्य। स्थापना आवश्यक का क्या स्वरूप है? ठवना अवश्य और जन्नंग कठ कम्मेवा चित्त कमे। जन्नंग जोजे, कठ कम्मेवा काष्ठ कर्म। काष्ठ कर्म क्या है? लकड़ी के ऊपर कोई आकृति क्या कर देते हैं? उकेर देते हैं। चित्त कम्मेवा चित्र कर्म, कागज आदि पर ड्राइंग कर देते हैं, चित्र बना देते हैं, चित्रकारी, किसी का भी चित्र बना दिया, ये फलाने का चित्र है, फलाने का चित्र है। पोथ कम्मेवा, पुस्तक कर्म, कपड़े पर चित्रित आकृति, पुस्तक आदि में बनाई गई रचना विशेष।
ताड़ पत्थर पर छेद कर बनाए गए आकार, ये क्या है? पोथ कम्मे, पुष्टकर्म। फिर आगे है लेप कम्मेवा, लेप कर लेट्य कर्म, गीली मिट्टी के पिंड से किसी भी आकार की रचना कर दी। गीली मिट्टी से आकार बना दिया, फिर सूख जाता है। ग्रंथि में वा, ग्रंथिम, सूत आदि को गूंथ कर बनाई गई रचना, ग्रंथि में। बेढ़ी में वा, बेढ़ी में होता है वेष्टन, लपेटना। एक या दो या अनेक वस्त्रों को वेष्टित लपेट कर बनाया गया आकार, ये बेढ़ी। पूरी में वा, पूरी में होता है किसी सांचे में कोई गरम गरम पिघला हुआ तांबा पित्तल आदि धातु ढाल करके वो बनाया गया आकार, ऐसे सांचे में डाल करके बना लेते हैं, तो वो क्या है? पूरी भाव। आगे संघाई में संघाति में, पुष्पों आदि को अथवा अनेक बस्तर खंडों को सांध कर जोड़कर बनाया गया रूप जो है वो संघाति में होता है। आगे अक्ष चौपड़ के पास से बराड़ एवा, जैसे कौडियां होती है, इनके ऊपर खेलते हुए उनके ऊपर स्थापना कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये चोर वजीर सिपाही आदि बना देते हैं, राजा बना देते हैं। है तो वो क्या कौडियां है तो वो पास से नाम उनके क्या रख दिए, अक्ष जुआ खेलने में या शतरंज खेलने में जो नाम रख देते हैं, तो ये सारे क्या है? जो स्थापना रूप है। तो एगो व अनेगा भाव, एक है या अनेक है, सब भाव ठवण, सद भाव स्थापना, असव भाव ठवण, असद भाव स्थापना, आवश्यति ठवना ठविज्यति, ये आवश्यक है, ये स्थापना स्थापित की जाती है। चेतन ठवना वसे, ये क्या है? स्थापना आवश्यक है। सद्भाव रूप और असद भाव रूप, जो व्यक्ति जैसा है उसका वैसा आकार क्या है? सद्भाव। जो व्यक्ति जैसा है वैसा आकार नहीं, वैसे नाम रख दिए, वैसे आरोपना कर दिए फलाना, वो क्या है? असद्भाव। तो इस प्रकार ये स्थापना का वर्णन, आगे नाम स्थापना, इनका क्या अंतर है, और आगे द्रव्य का वर्णन आएगा। तो जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास। नम अरिहंताण, नम सिद्धाण, नम आयर्याण, नम ओवध्यायाण, नम लोये सब साहुण, एसो पंच नमो पारो, सब पावपणासनो, मंगलानंद संवेशे, परमं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगला मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली नतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर फल, सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। बहुत